हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन होता है क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है जो हम आगे आने वाले डिफरेंशिएशन के जो कंसेप्ट हैं उनमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है विद पॉजिटिव बेस बी ग्रेटर देन वन। बेस है ग्रेटर देन वन इज द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू f ऑफ x b का पावर x। जैसे जैसे देखो ये है 10 का पावर x गिवन, ये ग्राफ दे रखा है 10 का पावर x का, ये दे रखा y बराबर x था। जैसे जैसे x का पावर बढ़ाते गए वैसा वैसा कर्व बढ़ता गया। तो यहाँ 10 टू द पावर x का कर्व यहाँ मिलेगा, जहाँ पर ये क्या y एक्सिस पे पॉइंट था, जहाँ पर x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। ठीक है, ये ग्राफ था, ये जनरल इंफॉर्मेशन है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। वो क्या होता है b टू द पावर x और b का वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। देखो कुछ इसमें है, it is advised that the reader plots this graph for particular values of b like 2 3 4 following are the sum of the silent feature of exponential functions। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फीचर्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, वो हम पढ़ेंगे। डोमेन क्या है एक्सपोनेंशियल की, पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है। ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, हमारे पास फंक्शन इमेज देगा f ऑफ x बराबर है e टू द पावर x हो या 10 टू द पावर x हो। जैसे जैसे x का वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें वैल्यू मिलती जाएगी फंक्शन का वैल्यू। और x कहाँ से है, पूरा का पूरा रियल नंबर। दूसरा है, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। याद है रखना। रेंज क्या है, रेंज मतलब जो फंक्शन बाहर आउटपुट देता है, जहां पर x का वैल्यू पुट करेंगे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 0,1 जो पॉइंट है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, 1 का पावर 2 का पावर x 3 का पावर x, हमेशा ये पॉइंट जरूर लाई करेगा इस ग्राफ के ऊपर। वो फैक्ट क्या है, जब कोई भी नंबर उसका पावर 0 कर देते हैं तो कितना आता है, हमने पढ़ा था b टू द पावर x बराबर है y। अब x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, किसी भी नंबर का पावर जो ग्रेटर देन 0 1 है और उसका पावर 0 कर देंगे, जैसे 2 है, 2 का पावर 0 कितना है 1, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। ये पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर लाई करेगा। फोर्थ पॉइंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ अराइजेस अबव। देखो जैसे जैसे हमने लेफ्ट से राइट की तरफ गए फंक्शन बढ़ता गया, ग्राफ बढ़ता गया हमारे पास ऐसे। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लेंगे द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। जैसे जैसे x की नेगेटिव वैल्यू, देखो यहाँ ये रहा इधर, जैसे जैसे x की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी ये कहाँ जाता जाएगा, 0 के पास, बिल्कुल इसके पास पास में मूव करेगा। इधर से जो भी फंक्शन पढ़ेंगे इधर से ये मूव करता जाएगा, इसके 0 के पास पास पहुंचता जाएगा। In other words, in second quadrant the graph approaches to x-axis। second quadrant के अंदर, ये कौन सा quadrant है, ये पहला है ये दूसरा है। दूसरे quadrant के अंदर ग्राफ कहाँ किसको अप्रोच कर रहा है, x-axis की तरफ, x-axis को मिलने को हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट अब देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो हम यूज करते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां बेस कितना हुआ 10। और जब हम ई बेस का यूज करते हैं y बराबर e टू द पावर x, ये भी क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पर बेस कितना है 10, सॉरी e, और जहां 10 बेस है 10 टू द पावर x, उसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर एक लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आता है लोगरिथम फंक्शन। जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो b टू द पावर x बराबर है a।
we say that logarithm of a to base b is x। हम क्या बोलेंगे इस फंक्शन को, b टू द पावर x बराबर है a दे रखा तो उसको बोलेंगे लोगरिथम ऑफ a टू द बेस b। वो क्या है, ये ऐसे लोगरिथम ऑफ a टू द पावर बेस b किसके बराबर है, x के। तो इसको लिख सकते हैं b टू द पावर x log a। ऐसे फंक्शंस को डिनोट कर सकते हैं। अभी देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज आगे कैसे आएगी। ये फंक्शन है देखो, x कहाँ से, log b टू द पावर b x बराबर है y, b टू द पावर y बराबर है x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब बेस b बराबर है 10 था हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। वही सेम चीज, जब बेस b बराबर 10 था उसको पहले कॉमन एक्सपोनेंशियल, जब बेस b बराबर e है तो उसको बोलते थे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल। यहाँ क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। अगर इस चैप्टर में log x डिनोट करता है लॉगरिथम ऑफ फंक्शन टू द बेस e, जहां भी log x लिखा होगा वहां ध्यान रखना कि बेस क्या है हमारे पास e। और यहाँ पर हम ln x और log x दो अलग अलग चीजें होती है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम वहाँ बेस e लेके दोनों को जनरली इक्वल ले लेते हैं। ln x विल बी रिटन एज सिंपली log x। वो भी क्या होगा, log x। देखो इधर ग्राफ है, log बेस 10 पावर x का ग्राफ, ये इधर बनेगा। इधर से देखो log बेस e, log बेस 2, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे आता जाएगा। मतलब ये छोटी वैल्यूज है log 1 के लिए, 2 के लिए। अब 10 यहाँ e के बाद 10 आएगा, 10 के बाद अगर 20 आएगा तो ग्राफ और नीचे आएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा नीचे। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले है देखो, वी कैन नॉट मेक ए मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स, हेंस द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज आर पॉजिटिव। जो भी लॉगरिथम फंक्शन होगा उसकी डोमेन कितनी होगी, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन पॉजिटिव को छोड़कर, नॉन पॉजिटिव कौन से होते हैं, 0 -1, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं या आर पॉजिटिव, ये क्या आएंगे इसकी डोमेन के अंदर आएंगे। रेंज क्या है, रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर आएंगे। ये देखो यहाँ कवर कर रहा है, ये एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यूज को कवर करेगा, यहाँ वाई की नेगेटिव वैल्यूज को। पूरा पूरा ग्राफ ऐसे बनता है। द पॉइंट 1,0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। लॉग फंक्शन के ग्राफ पे हमेशा कौन सा पॉइंट होगा, ये रहा देखो, ये रहा कॉमन पॉइंट 1,0। एक्सपोनेंशियल में कितना था, 0,1, और लोगरिथम में कितना है 1,0। ये हमेशा लाई करेगा ग्राफ के ऊपर। लॉग फंक्शन भी क्या है, एवर इंक्रीजिंग। अगर हम लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फॉर एक्स वेरी नियर टू 0, जैसे जैसे 0 की तरफ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा log x क्या होगा, बिल्कुल कम, मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर दे रखा उससे कम चला जाएगा। इन द अदर वर्ड्स द फोर्थ क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेज y एक्सिस। देखो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये पहला, ये दूसरा, ये हमारे पास तीसरा होता है, ये हमारे पास चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई किस, ये ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के पास आता जा रहा है। देखो यहाँ पर e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, y टू द पावर x, और ये log x का ग्राफ। तो ग्राफ समझ में आना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट कितना आएगा, 0,1, और यहाँ पर कितना आएगा 1,0। अब लोगरिथम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। log बेस ए पी लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं। बेस ले लिया हमने p b, और ऊपर ले लिया p, नीचे ले लिया a। जैसे log 2 बेस 3 लिखा हुआ है तो ऊपर लिख देंगे हम log 3 और नीचे लिख देंगे हम log 2। बेस चेंज कर सकते हैं, ई बेस ले सकते हैं दोनों को। ये एग्जांपल है, ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखो, अगर बेस b दे रखा है p और q दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो दोनों को अलग अलग ऐड कर सकते हैं। जैसे log 2 यहाँ दे रखा है 8x, तो इसको क्या लिख सकते हो, log 2 8 प्लस लोगरिथम ऑफ बेस 2 x। ऐसा दे रखा है log 2 6 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, log बेस 2 2 × 3 लिख सकते हो। अब दो मल्टीप्लाई में तो दोनों को अलग अलग करके हम क्या कर सकते हैं,
ऐड, इनको ऐड कर सकते हैं। ये है कुछ प्रॉपर्टीज। अब आगे देखते हैं। देखो ये है हमारे पास log बेस p का पावर 2। तो p का पावर 2 का मतलब क्या है? log बेस p मल्टीप्लाई p है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं दोनों को एडिशन में, log बेस p b p प्लस log बेस b p। अब ये कितना हो जाएगा? डबल डबल लॉगरिथम ऑफ p। तो अब इसको जनरलाइज करके आगे एक फॉर्मूला बना दिया। ये जब यहाँ पर कोई भी नंबर उसका पावर n है तो n आगे आ जाएगा। जैसे लॉगरिथम ऑफ बेस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 8 का पावर 79, तो ये 79 आगे आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ बेस 2 8, ऐसे लिख सकते हैं उसको। अगर ऐसा लिखा है लॉगरिथम ऑफ बेस e x टू द पावर 7, तो 7 आगे आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ बेस e x लिखा जाएगा, पावर आगे आ जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन। डिवाइड में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। लॉगरिथम ऑफ बेस b x बाई y किसके बराबर आ जाएगा? लॉगरिथम ऑफ बेस b x माइनस लॉगरिथम ऑफ बेस b y। तो लॉगरिथम ऑफ 7 डिवाइडेड बाई, अगर ऐसा लिखा है 7 डिवाइडेड बाई 9, तो लॉगरिथम ऑफ बेस e 7 माइनस लॉगरिथम ऑफ बेस e 9, तो इनको अलग अलग माइनस में लिख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज था लॉगरिथम फंक्शन का। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? e टू द पावर x। दूसरा है लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव। लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 बाई x। अब इन दोनों का डेरिवेटिव यूज करते हुए कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करना सीखेंगे। देखो पहला एग्जांपल है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। पहला है टू द पावर माइनस x। अगर y बराबर है टू द पावर माइनस x से डेरिवेटिव कर दो dy बाई dx, किसके बराबर आ जाएगा? पहले तो यही सेम फंक्शन लिखेंगे, लिख दिया। अब उसके बाद e का पावर में जो है उसका डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये कितना आ गया? माइनस e टू द पावर माइनस x। समझ में है? सेम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, y बराबर है साइन का ब्रैकेट log x। अब इम्प्लिसिट फंक्शन है, इनको सोल्व करना हमें पता है। dy बाई dx कैसे करेंगे? साइन x का डेरिवेटिव cos x, x में क्या था? log x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो कितना होगा? 1 बाई x cos log x। इतना आसान। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, y बराबर है cos इनवर्स e टू द पावर x, तो dy बाई dx। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x कितना है? e टू द पावर x का पावर 2 मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है कितना होता है? e टू द पावर x, तो इसको लिखेंगे माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर 2x। ये हो गया डेरिवेटिव। नेक्स्ट है, अब देखो फोर्थ पार्ट, y बराबर है e टू द पावर cos x, इसका डेरिवेटिव करना है dy बाई dx। फिर पहले जो फंक्शन लिखा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? e टू द पावर cos x। अब ऊपर क्या है? cos x, इसका डेरिवेटिव कर दो माइनस sin x। ये आ गया आंसर। इतना इजी डेरिवेटिव है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर 11 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x डिवाइडेड बाई sin x, u बाई v, कौन सा रूल? कोसेंट रूल। हमने y के बराबर ले लिया, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? कोसेंट रूल क्या बोलता है? जो नीचे लिखा उसका पावर 2, sin x का पावर 2। जो नीचे लिखा उसको ऐसे कैसे लिख दो? जो ऊपर लिखा है उसका डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव टू द पावर x, अभी अभी हमने पढ़ा है, माइनस जो ऊपर लिखा उसको ऐसे कैसे लिख दो? जो नीचे लिखा उसका डेरिवेटिव कर दो, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? ये देखो e टू द पावर x दोनों में है, कॉमन ले लिया। ऊपर कितना आ गया? sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई ये कितना है? sin स्क्वायर x। हो गया सो, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है। लेट y बराबर है e टू द पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। जो भी फंक्शन दे रखा है वैसे का वैसे लिख दो, e टू द पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दो, वो क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर, dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ गया e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर x क्यूब, तो लेट y बराबर है e टू द पावर x क्यूब, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर x में कुछ भी दे दो, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स दे रखा है फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले दोनों ऐसे कैसे लिख दो ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। तो यहाँ जो था ई टू द पावर एक्स क्यूब ऐसे कैसे लिख दिया, ऊपर क्या था एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। हो गया आंसर, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। लेट कर लिया हमने किसके बराबर है y के बराबर, तो dy बाई डी एक्स, देखो साइन के एंगल में है पूरा का पूरा, इसको एक एंगल ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल में जो था वैसे का वैसे लिख दो टेंजेंट इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ टेंजेंट इनवर्स, इसको एक फंक्शन ले लो, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स का पावर 2। अब जो एंगल में उसका डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ऐसे प्रोसेस में एक एक करके। तो ये कितना आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और है कोस टेंजेंट इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर -2x। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। इतना सब प्रोसेस के साथ पहले साइन का डेरिवेटिव कर दिया हमने, कोस एंगल में जो था वो वैसे का वैसे लिख दिया। अब एंगल वाले को उठा लिया हमने, एंगल में देखा क्या है टेंजेंट इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया हमने, पहले टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स में क्या था ई टू द पावर माइनस एक्स। अब फिर हमारे पास क्या बच गया ई टू द पावर माइनस एक्स, उसका भी डेरिवेटिव कर दिया हमने। पहले ऐसे कैसे ही लिखते हैं, जो e की पावर में उसका डेरिवेटिव करते हैं। हो गया सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, देखो अगर y बराबर है log f ऑफ x, log के अंदर फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो y बराबर है अगर log cos e टू द पावर x है, उसका डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स में क्या था cos e टू द पावर x मल्टीप्लाई, अब इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, एंगल में जो था वो वैसे लिख दिया हमने, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कोस ई टू द पावर एक्स। क्या बन गया माइनस ई टू द पावर एक्स टेंजेंट ई टू द पावर एक्स। हो गया सो, बस इतना ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये फंक्शन दिया हुआ y बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अप टू ई टू द पावर एक्स का पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अगर यहाँ फिर बीच में क्या है ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर 4, ऐसे ही ना 5 तक, तो इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता है 4, आगे आ गया एक्स का पावर 3 बच गया, प्लस ई टू द पावर एक्स का 5 का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का 5 मल्टीप्लाई
5 आगे आ गया और x का पावर 4 हो गया। ये आंसर है, बताओ। इतने आसान क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, तो हमने y बराबर है अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स ले लिया। तो dy बाई डी एक्स, अगर हमारे पास y बराबर है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या सीखा था, dy बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वैसे का वैसे लिख दो 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन था वैसे का वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब अंदर कौन सा है, e टू दी पावर अंडर रूट एक्स, उसका इंटीग्रेशन करो, सॉरी डेरिवेटिव करो, कितना आएगा e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। अब क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव वो कितना है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो कितना होगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 1/4 अंडर रूट एक्स और 1 बाई अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, और ऊपर क्या बच गया ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। तो यहाँ ई टू दी पावर एक्स का पावर कितना है 1, यहाँ कितना है 1/2, तो ऊपर चला जाएगा 1/4 अंडर रूट एक्स ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स का पावर अंडर रूट एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, एक ही चीज। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोबारा से समझो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये y बराबर है दे रखा है, ये फंक्शन हमने पता है कि y बराबर है, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा होगा ना, उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, पहले तो हम लिखेंगे 1/2 और वैसे का वैसे ही जो दे रखा फंक्शन ये लिख दिया, उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। हमने भी ऐसा ही किया, 1/2 लिखा और वैसे का वैसे ही फंक्शन लिख दिया, फिर उसका डेरिवेटिव हमने किया, कैसे किया, e टू दी पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव पहले वैसे का वैसे ही लिखते हैं और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर हमने क्या किया, देखो ये 2 अंडर रूट एक्स था और नीचे 2 था, ये कितना का 1/4 अंडर रूट एक्स, और जो बचा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो e टू दी पावर अंडर रूट एक्स है और e टू दी पावर अंडर रूट एक्स है, देखो x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स लिखा हो तो क्या लिखते हैं अंडर रूट एक्स, तो वैसे ही हमने कर दिया 1/4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव करना है, y बराबर क्या दे रखा है, लोगरिथम ऑफ एक्स। हमें पता है डेरिवेटिव करते हैं कैसे, सॉरी भाई, log x का डेरिवेटिव 1/x, अब x क्या था यहाँ पर log x, मल्टीप्लाई log x का डेरिवेटिव कर दो 1/x, ये हो गया आंसर, बस इतना ही था, इतना ही आसान है, 1/x log x, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस वही, पहले इसको एक फंक्शन मान लो, तो लोगरिथम के अंदर कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 1/लोगरिथम ऑफ x आ गया, और लोगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन बाकी है, cos x डिवाइडेड बाई लोगरिथम ऑफ x, तो लेट कर लेते हैं हम y किसके बराबर है, cos x डिवाइडेड बाई लोगरिथम ऑफ x, कौन सी फॉर्म में, u/v की फॉर्म में, कौन सा रूल, कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या बोलता है, फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर नीचे जो दे रखा है फंक्शन उसका पावर 2 कर दो, नीचे दे रखा था log x, उसका पावर 2 कर दिया हमने, नीचे जो फंक्शन दे रखा है वो लिख दो, log x लिख दिया ऊपर, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x कर दिया हमने, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम cos x सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव कितना है हमारे पास 1/x, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस साइन एक्स log x माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और पूरे के डिवाइड में कितना है log x का पावर 2, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा x, नीचे आ गया, यहाँ आ गया माइनस एक्स साइन एक्स log x और माइनस कोस x डिवाइडेड बाई कितना है log x का पावर 2, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा x log x का पावर 2, ऊपर बचा हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस कोस x, ये आंसर आ गया, इतना आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y बराबर है cos log x प्लस e टू द पावर x। कर दो डेरिवेटिव dy बाई dx। इसको एक फंक्शन ले लेते हैं cos के अंदर, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x, और अंदर क्या है log x प्लस e टू द पावर x। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना था, आंसर आ गया। dy बाई dx किसके बराबर आ गया माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x 1 प्लस x e टू द पावर x। तो आंसर आ गया dy बाई dx 1 प्लस x e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। तो इस चैप्टर में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, जिसमें हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथम फंक्शंस होते क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और लॉगरिथम में फंक्शन दे रखा है और हमारे पास एक्सपोनेंशियल में फंक्शन दे रखा है, तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो आज के लिए हम इतना